राष्ट्रपति महोदय, कृपया इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान करें। इस पर क्या कहेंगे? ईरान का नया प्रस्ताव क्या है? तो वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। ईरान समझौता करना चाहता है क्योंकि उनके पास असल में कोई सेना नहीं बची है, और वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। आप इसे बढ़ाने या जारी रखने के लिए संसदीय मंजूरी क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि आज तक कभी भी इसकी मांग नहीं की गई। कई बार ऐसे मौके आए पर किसी को यह हासिल नहीं हुआ। वे तो इसे असंवैधानिक मानते हैं। हम कांग्रेस के संपर्क में हैं, पर किसी ने भी मांग नहीं की। पहले कभी किसी ने इस बारे में पूछा ही नहीं। इसका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो फिर हम अलग क्यों हो? क्या आप इस बार इस्लामाबाद किसी को भेजेंगे? क्या आप इस्लामाबाद किसी को, यानी अपने दूत को भेजने के लिए तैयार हैं? हमें पाकिस्तान और इस्लामाबाद के लिए बहुत सम्मान है, और प्रधानमंत्री तथा फील्ड मार्शल के लिए अत्यधिक सम्मान है, और वे हमारे साथ काम कर रहे हैं। वे हमारे साथ काम करना जारी रखे हुए हैं, लेकिन यात्रा बहुत लंबी है, और हम अभी बातचीत के संदर्भ में सब कुछ टेलीफोन के माध्यम से कर रहे हैं। उन्होंने काफी प्रगति की है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे कभी वहां पहुंच पाएंगे। वहाँ भारी कलह है, बहुत ज्यादा। ईरान में उन्हें एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में बहुत बड़ी समस्या हो रही है। नेतृत्व बहुत बिखरा हुआ है। इसमें 2 से 3 गुट हैं, शायद 4, और ये बहुत ही बिखरा हुआ नेतृत्व है। और इसके बावजूद वे सभी समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से उलझे हुए हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, कृपया ध्यान दें। आपके विजेता से बात हुई। वे बहुत अच्छे इंसान हैं। इराक में मैंने उनका पूरा समर्थन किया। कल हमारी लंबी बात हुई, मैंने उन्हें बधाई दी। वे हमारी मदद से जीते। हम चाहते हैं कि वे अच्छा करें। अमेरिका हर कदम पर उनके साथ है। यह शानदार जीत थी। इराक के जो नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं, हम उनका पुरजोर और पूर्ण समर्थन करते हैं। पाकिस्तान, धन्यवाद प्रेसिडेंट। पाकिस्तान ने ईरान से जमीनी व्यापार मार्ग खोला है। क्या उन्होंने आपसे सलाह ली थी? क्या आपको इसकी जानकारी वह है? एक बहुत ही खतरनाक मधुमक्खी थी। मुझे इस बारे में सब कुछ पता है। हाँ, मेरे मन में बहुत बहुत सम्मान है। क्या आप पाकिस्तान से हैं? मेरे मन में पाकिस्तान, फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री के लिए बहुत सम्मान है। मुझे पता था कि आप वहीं से हैं। यूरोपीय संघ के बारे में आपने इटली और सैनिकों की वापसी के बारे में बात की थी। यूरोप से, इटली और स्पेन से, क्या आप अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं? इटली से मैं खुश नहीं, स्पेन से भी नहीं। वैसे उन्हें लगता है ईरान के पास परमाणु हथियार ठीक है। जो मानता है कि ईरान का परमाणु हथियार रखना ठीक है, वह नासमझ है। यह भविष्य के लिए भयानक होगा। अगर उन्हें परमाणु हथियार मिले तो दुनिया ऐसी मुसीबत देखेगी जो पहले कभी नहीं देखी, और ऐसा नहीं होगा। साथ ही उनकी नौसेना पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। वायुसेना भी पूरी तरह खत्म है। वे खाली हाथ हैं, न एंटी एयरक्राफ्ट, न रडार। उनका कोई नेता नहीं है, क्योंकि उनके नेताओं में तालमेल नहीं है। वे कई समस्याओं से जूझ रहे हैं और आपस में ही उलझे हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, उनके नेताओं की आपस में नहीं बन रही है। तो राष्ट्रपति जी, यूरोपीय संघ के शुल्क क्यों? आपने उन पर शुल्क क्यों लगाए? हमने यूरोपीय संघ से आने वाली कारों पर शुल्क बढ़ा दिए, क्योंकि यूरोपीय संघ हमारे साथ हुए व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहा था। तो उसके आधार पर अब जब वे अपने कारखाने बना रहे हैं, जिसमें वे $100 बिलियन से अधिक खर्च कर रहे हैं, सभी देश, न कि केवल संघ, प्लांट खुलने पर कोई टैरिफ नहीं होगा। लेकिन हमने टैरिफ बढ़ाए क्योंकि वे हमेशा की तरह हमारे समझौते का पालन नहीं कर रहे थे। यूरोपीय संघ से हमारा व्यापार समझौता है, वे इसे नहीं मान रहे थे। इसलिए मैंने कारों और ट्रकों पर टैरिफ 25% कर दिया। इससे अरबों डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका में आ रहे हैं, और यह उन्हें अपनी फैक्ट्री का उत्पादन कहीं अधिक तेजी से स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है।
अमेरिका में अभी 100 बिलियन डॉलर से अधिक की कार फैक्ट्रियां बन रही हैं, जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड है। जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा और मैक्सिको समेत दुनिया के हर देश यहां फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, लेकिन यूरोपीय संघ हमारे साथ हुए समझौते का पालन नहीं कर रहा था। एस्कॉर्ट सर्विस पर कोई बेहतर डील या डिस्काउंट है? आपको ईरान से क्या मिला? आपको ईरान से क्या मिला? हमारा सामना ईरान से है। उनका नेतृत्व बिखरा और अमित्र है। वे आपस में भी नहीं बन पा रहे। हालिया घटनाओं से वे भ्रमित है, क्योंकि उनकी सेना लगभग नष्ट हो चुकी है। ईरान से हमारी बात हुई है, देखते हैं क्या होता है, पर मैं खुश नहीं हूँ। उनका नेतृत्व बहुत बिखरा हुआ है। वे आपस में बहुत बहस करते हैं। वे जब वापस आते हैं तो एक कुछ कहता है और दूसरा कुछ और। वे बहुत उलझन में हैं। साफ है कि उनका देश पूरी तरह तबाह हो चुका है। उनकी नौसेना और वायुसेना दोनों खत्म हो चुकी हैं। उनके कई सैनिक दुर्भाग्यवश मारे गए हैं। उन्हें सही समझौता लेकर आना होगा। फिलहाल वे जो पेशकश कर रहे हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्या आपने स्पिरिट एयरलाइंस को बेल आउट न करने का फैसला किया? हम इस पर गौर कर रहे हैं। मुमकिन हुआ तो करेंगे, पर सिर्फ फायदे का सौदा हो तो। उनका दावा है कि समझौता न होने से वे वीकेंड पर बंद करेंगे। हम विचार कर रहे हैं, पर समझौता न हुआ तो कोई नहीं कर पाएगा। मैंने कहा मुझे नौकरियां बचानी है। हम आज घोषणा करेंगे। हमने उन्हें अंतिम प्रस्ताव दे दिया है। राष्ट्रपति जी, क्या ईरान का परमाणु जखीरा बचा पाएंगे? सुनिए दोस्तों, मेरी बात सुनिए। राष्ट्रपति महोदय, 7वां दिन, क्या आप इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने वाले हैं? किसी और देश ने ऐसा नहीं किया है। यह कभी नहीं हुआ और ज्यादातर लोग इसे असंवैधानिक मानते हैं। युद्ध विराम से हमें अतिरिक्त समय मिला है, पर किसी और देश ने ऐसा नहीं किया। हम एक बड़ी जीत के बीच में हैं। वेनेजुएला के बाद ऐसी जीत नहीं मिली। ठीक है, सच कहूं तो ऐसी जीत नहीं मिली है? लेकिन आप जानते हैं, हमारा देश भटक गया है, सचमुच अपनी राह से भटक गया है। सेना के लिहाज से हमारा देश ऐसा है, अब हमारे पास एक बेहतरीन सेना है। हम एक और जीत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बड़ी जीत, और मुझे नहीं लगता कि वे जो मांग रहे हैं वह संवैधानिक है। ये जो पूछ रहे हैं वे देशभक्त लोग नहीं हैं। आप जानते हैं, जब वे कहते हैं, यहाँ तक कि हारने वाले भी, वे लोग भी जो हमेशा गलत बातें कहते हैं, वे भी मानते हैं कि हमने जो किया है वह अद्भुत है। स्ट्रेट पूरी तरह से बंद है। ये एकदम सही है। ये पूरी तरह से 100% बंद है। अब हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। वे समझौता करना चाहते हैं। वे वहां नहीं है। वे इसे समझ नहीं रहे हैं। नहीं, जैसे ही वे करीब पहुंचते हैं तभी वहां एक नया समूह सामने आ जाता है और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आखिर उनके असली नेता कौन है। लेकिन वे काफी भ्रमित हैं और ऐसा हमारी सैन्य सफलता के कारण है। असल में उनके पास कोई सेना है ही नहीं। बस मुझे बस आपको बताने दें वॉर पावर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से राष्ट्रपतियों ने इसे लांघा है। इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। हाँ, इसका कभी पालन नहीं किया गया है और बाकी हर राष्ट्रपति ने इसे पूरी तरह से असंवैधानिक माना है और हम इससे सहमत हैं। राष्ट्रपति महोदय, क्या इजराइल द्वारा की गई यह नाकेबंदी आपकी आगामी चीन यात्रा को किसी तरह से प्रभावित करेगी? नहीं, चीन ये बहुत शानदार होने वाला है। चीन और चेयरमैन शी के साथ ये दौरा बहुत बढ़िया रहेगा। हमारी चीन की यात्रा आने वाली है और यह मुझे लगता है कि यह एक शानदार कार्यक्रम होगा। माननीय राष्ट्रपति महोदय, यदि आप ईरान पर जारी गतिरोध, अब हम क्या करेंगे? अभी हमारी बातचीत चल रही है। वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वे बहुत असंगठित हैं। वे बेहद असंगठित हैं। नेता के तौर पर वे आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनका नेता कौन है। उनकी सेना हार चुकी है। अगर हम अभी वहां से निकल जाएं तो उन्हें उस देश का पुनर्निर्माण करने में 20 साल लग जाएंगे, लेकिन हम इस समय संतुष्ट नहीं हैं। ईरान पर और मिले, क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? मैं तुम्हें यह क्यों बताऊं?
स्पिरिट एयरलाइंस को लेकर उस सौदे में देरी क्यों हो रही है? क्या वे पीछे हट रहे हैं? हम इस पर विचार कर रहे हैं। हम उनकी मदद की कोशिश में हैं। हम इसमें पडीडी बेचना नहीं चाहते, पर 14,000 नौकरियां दांव पर हैं। यह एक कड़ा सौदा है, पर ऐसी ही चीजें होती हैं। हम इसे करेंगे या नहीं, कल तक बता देंगे। बाकी लेंडर हिचकिचा रहे हैं। उन्हें डर है कि उन्हें कम प्राथमिकता मिलेगी। वे करेंगे, हम नहीं। हम सबसे पहले, पता है ये क्या है? अमेरिका फर्स्ट। यही मेरी नीति है, एयरलाइंस और इंटेल के साथ भी। हमने इंटेल से डील की, पता है ना, उसे 40 बिलियन कमाए, जिस पर फॉक्स और पीटर बात करेंगे। इंटेल की मदद की और अंत में 40 बिलियन कमाए। तो हम स्पिरिट को अलग नजरिए से देख रहे हैं। ये एक अलग तरह की चीज है। हम स्पिरिट पर सोच रहे हैं, मदद कर सके तो करेंगे, पर हमें खुद को चुनना होगा। हम अग्रणी हैं, अमेरिका प्रथम है। ट्रॉपिक्स के सीईओ 1 या 2 हफ्ते पहले सूजी वाइज से मिलने आए थे। उस कंपनी को लेकर आपका क्या रुख है? बस इतना ही कि मेरी मीटिंग बहुत अच्छी रही। कल सेंटकॉम कमांडर यहाँ आए थे। क्या वह आपको किसी अलग दृष्टिकोण या विकल्पों के बारे में ब्रीफ कर रहे थे? किस तरह के विकल्प? ये किस तरह से अलग होगा? विकल्प तो है, क्या हम उन्हें पूरी तरह मिटा दें या समझौता करें? बस यही विकल्प है। क्या तुम ये बात करना चाहते हो? मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा। मानवीय दृष्टिकोण से देखूं तो मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन विकल्प यही है। क्या हम वहां पूरी ताकत के साथ जाकर उन्हें खत्म कर देना चाहते हैं, या हम कुछ और करना चाहते हैं? वे बहुत ही बिखरी हुई टीम है जिम, जैसा कि तुम समझ सकते हो। वे बहुत बिखरे हुए हैं, उनकी आपस में बन नहीं रही है, और ये हमें मुश्किल स्थिति में डाल देता है। एक समूह एक खास समझौता करना चाहता है, दूसरा समूह भी एक समझौता करना चाहता है जिसमें कट्टरपंथी भी शामिल हैं। कट्टरपंथी भी समझौता करना चाहते हैं। वे क्यों नहीं करेंगे? उनके पास कोई नौसेना नहीं है, उनके पास कोई वायुसेना नहीं है, उनके पास कोई विमान रोधी प्रणाली नहीं है, उनके पास असल में कुछ भी नहीं है। इस हफ्ते ऐसी खबरें आ रही हैं कि एपिक फ्यूरी के लिए आवश्यक भारी गोला बारूद के कारण व्हाइट हाउस में कुछ लोग हमारे बमों और मिसाइलों के भंडार को लेकर चिंतित होने लगे हैं। क्या आप चिंतित हैं? नहीं, हमारे पास, सच कहें तो हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा है। दुनिया भर में हमारी इन्वेंट्री मौजूद है, जिसे जरूरत पड़ने पर हम ले सकते हैं। हमारे पास भारी मात्रा में बेहतरीन स्टॉक मौजूद है। उदाहरण के तौर पर हम पूरी तरह तैयार हैं। अभी का स्टॉक शुरुआत के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। लेकिन आप जानते हैं, हम पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हम कई अलग अलग देशों में हैं, कई अलग अलग जगहों पर, हर जगह तैनात है। अब हुआ ये कि बाइडेन एक बेवकूफ की तरह आए और उन्होंने हमारे पास जो कुछ था उसका बहुत बड़ा हिस्सा यूक्रेन को दे दिया, और उन्होंने $350 अरब खर्च कर दिए। हम ऐसा नहीं करते। सबको भुगतान करना पड़ी रचता है। EU हमें भुगतान करता है, पर बाइडेन को नहीं मिले। उसे कुछ नहीं मिला, पर उसने काफी सामान दिया। तुलनात्मक रूप से देखें तो यह काफी सामान था। उसने इसे यूक्रेन को दे दिया। हमने इसे तैयार कर लिया है, पर इन्वेंट्री दुनिया भर से है। राष्ट्रपति इस जून G7 फ्रांस में है, क्या आप उसमें शामिल होंगे? राष्ट्रपति महोदय, क्या राजा ने ब्रिटेन और नाटो को लेकर आपका विचार बदल दिया है? नाटो का क्या? क्या किंग चार्ल्स ने ब्रिटेन नाटो पर राय बदली? राजा और मेरी बहुत अच्छी बनती है। वो बेहतरीन और नेक इंसान है। कांग्रेस में उनके काम ने मुझे प्रभावित किया। उन्होंने डेमोक्रेट्स को एकजुट किया। वो एक शानदार महिला और रानी है। हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। राष्ट्रपति, क्या लेबनान इजराइल क्या नेता जल्द व्हाइट हाउस में मिलेंगे? हाँ, वे आने वाले हैं। राष्ट्रपति महोदय, शनिवार के जानलेवा हमले के बाद यह आपका पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम है। क्या आज यहाँ आना आपको सुरक्षित लगता है? मैं तो इसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ, पीटर। क्या आप भी पीट रोज के लिए क्षमादान चाहते हैं सर? पीट रोज वाकई एक महान खिलाड़ी थे। उन्हें तो बहुत पहले ही बेसबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया जाना चाहिए था। बेसबॉल जगत ने उनकी शानदार उपलब्धियों को नजरअंदाज करके उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वे सचमुच एक असाधारण खिलाड़ी थे। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता था और मैं उन्हें माफ करता हूँ। ऐसा लगता है कि आप अपनी नाकेबंदी से खुश हैं और आपको न तो युद्ध फिर से शुरू करने की, न ही किसी समझौते की जरूरत है। क्या यह सही है? क्या आप नाकेबंदी से खुश हैं?
नाकाबंदी अविश्वसनीय रही है, शक्तिशाली 100%, यह वास्तव में अविश्वसनीय रही है। अगर हम अभी निकल जाएं तो हमारी बड़ी जीत होगी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। उनकी टीमें अविश्वसनीय रूप से असंगठित हैं, लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय, नेस्डैक और S&P 500 ने आपके पहले कार्यकाल के बाद से अपनी सबसे बड़ी मासिक बढ़त दर्ज की है। क्या आप इस पर कुछ कह सकते हैं कि आपके लिए इसका क्या मतलब है शेयर बाजार के इस प्रदर्शन के बारे में, और क्या आपको लगता है कि आपके शेष कार्यकाल के दौरान भी जारी रहेगा? धन्यवाद। शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर छू रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आज अमेरिका में पहले की तुलना में कहीं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ये कई मायनों में अब जब ये युद्ध समाप्त होगा तो पेट्रोल, तेल और बाकी हर चीज की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी, लेकिन अभी इस समय शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। आज अमेरिका के इतिहास में पहले से कहीं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। हम आर्थिक रूप से बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें थोड़ी महंगी हैं, लेकिन बाकी जरूरत की चीजें काफी सस्ती हैं। लेकिन जब यह सब खत्म हो जाएगा तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। अगर आप ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देते हैं तो दुनिया बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही युद्ध खत्म होगा, पेट्रोल की कीमतें काफी कम हो जाएंगी। आप गांवों में जा रहे हैं, आप हमारे वरिष्ठ नागरिकों से बात करने वाले हैं। आपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम किया है, सोशल सिक्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं, मोस्ट फेवर्ड नेशन। सर, क्या आप उन सभी कामों के बारे में बता सकते हैं जो आपने हमारे वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए किए हैं? हम जरूर करेंगे। टिप्स पर कोई टैक्स नहीं। हमने देश के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स और नियमों में कटौती की है, इसीलिए हम इतना अच्छा कर रहे हैं। टिप्स, ओवर टाइम और वरिष्ठ नागरिकों की सोशल सिक्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं। क्या आप जानते हैं एक अनकही बात? अगर आप अमेरिका में बनी कार खरीदते हैं तो आपको इनकम टैक्स में ब्याज पर छूट मिलती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक वहीं पर है सबसे शानदार, आपको अब तक का सबसे शानदार बॉलरूम मिलने वाला है। यह समय पर है, बजट के भीतर है और बहुत बढ़िया चल रहा है। राष्ट्रपति महोदय, 45 दिनों में व्हाइट हाउस पहली बार UFC फाइट की मेजबानी करेगा। क्या आप इस कार्यक्रम और फाइट कार्ड के बारे में बता सकते हैं? इसका क्या महत्व है? दुनिया के सबसे महान चैंपियन आ रहे हैं मेट्रो बिल्डिंग एरिना में अगले हफ्ते। यही है। इसमें 5000 सीटें होंगी। एलिप्स पर स्क्रीन के साथ 1 से 1000 लोग होंगे और सब कुछ मुफ्त है। ये बहुत शानदार होगा। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, कृपया मेरी बात पर ध्यान दें। कृपया अब आप अपना काम शुरू कीजिए। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की मार झेल रहे अमेरिकियों के लिए आपका क्या संदेश है? अभी हाल ही में यह आधिकारिक घोषणा की गई है कि अमेरिका के इतिहास में आज सबसे अधिक संख्या में लोग रोजगार में लगे हुए हैं। पेट्रोल को अगर हम अलग रखें तो बाकी सभी चीजों की कीमतों में काफी गिरावट आई है। किराने के सामान की बात करें तो हमें तो पिछले 48 वर्षों की सबसे भीषण और बड़ी महंगाई विरासत में मिली थी। कीमतें गिर चुकी है। युद्ध जल्द खत्म होगा। वे समझौते को बेताब हैं, पर अभी उस स्थिति में नहीं है। मेरी राय में वे अभी तैयार नहीं हैं। युद्ध के बाद पेट्रोल की कीमतें गिरेंगी क्योंकि समुद्र में टैंकरों में तेल भरा है जो जलमरू मध्य से निकल नहीं पा रहे। बहुत कुछ ऐसा है जो रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। लेकिन जब युद्ध खत्म होगा तो पेट्रोल की कीमतें पहले से भी कम हो जाएंगी। मुझे लगता है कि ये बहुत व्यस्त है। हार्मोन पर काफी हलचल है। शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर है और फिर से आज पहले से कहीं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और हमें नो टैक्स कट के साथ इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स कटौती मिली है। राष्ट्रपति महोदय सुनिए, श्रीमान कुर्दिस्तान पसंद है तो ले लो ना। हाँ, इस तरह के कुर्द मैं आपसे प्यार करता हूं मिस्टर प्रेसिडेंट। धन्यवाद मिस्टर राष्ट्रपति महोदय, आपने कहा था कि आप ईरानी प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए हथियार भेजते हैं। कुछ सूत्रों का दावा है कि ये हथियार इराकी कुर्दिस्तान के सुलेमानिया में है। क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? और क्या आपने कहा है कि उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी?
हथियारों की आपूर्ति से मैं खुश नहीं हूँ, मैं इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन हथियारों की एक छोटी खेप भेजी गई थी और हम देखेंगे कि वे किसके पास हैं। लेकिन कुर्द लोगों के साथ जो हुआ उससे मैं खुश नहीं हूँ। कुर्द लोगों ने उनके पास मौजूद हथियार नहीं सौंपे। राष्ट्रपति महोदय एक्सॉन और शेवरॉन तेल उत्पादन बढ़ाने से इनकार कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारा उत्पादन बहुत शानदार है, हम पहले से कहीं ज्यादा तेल का उत्पादन कर रहे हैं और सुनो, इतिहास में सबसे ज्यादा। अगर आप जहाजों को देखें तो वे टेक्सास, लुइसियाना, अलास्का आ रहे हैं। क्या आपने वह कतार देखी? क्या कहते हैं उसे? टैंगो। लेकिन जहाजों की क्या कतार लगी है? वे सब आ रहे हैं, वे सामान लाद रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े जहाज लुइसियाना, टेक्सास और अलास्का आ रहे हैं और वे सामान लाद रहे हैं। और मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन हमारा देश और मजबूत होता जा रहा है। ये अद्भुत रहा है। हम अभी जितना तेल और गैस बेच रहे हैं वह उस स्तर पर है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय, क्या आप रॉन डिसेंटिस को आपकी कैबिनेट में शामिल करने का सोच रहे हैं? वैसे मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए किसी को पता नहीं है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। मिस्टर रॉन, आपने उल्लेख किया है कि आप इस योजना से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या समस्या लग रही है? वो ऐसी चीजें मांग रहे हैं जिन्हें मैं मान नहीं सकता। मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम पर किसका इतना भारी दबाव बना हुआ है? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.